पूज्यपाद आचार्य भगवान हरिभद्र सूरी महाराज धर्म बिंदु ग्रंथ के अंदर बात करते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से बात उन्होंने पहले समझाई कि परलोक जाने की क्या व्यवस्था है। परलोक जाने की व्यवस्था की बात करी, उसके लिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए उसकी भी बात करते हुए कहते हैं, पहले नंबर पे उन्होंने बात करी 3 प्रकार की बुद्धि की बात है। उसमें पहले नंबर की बात करी कि कर्तव्य बुद्धि अवश्य में होनी चाहिए। दूसरे नंबर की बात करते हुए कहते कि कृतज्ञता बुद्धि होनी चाहिए, और तीसरे नंबर की बात करते हुए कहते कि करुणा बुद्धि होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर तरीके से जीवन के अंदर कहते हैं कि जब कोई भी कार्य कोई भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं, देव गुरु धर्म की कृपा हो तो ही कार्य शक्य बनता है। यहाँ पर भी बात करते हुए समझाने का प्रयास कर रहे हैं हरिभद्र सूरी महाराजा। बहुत ही सुंदर तरीके से पहले नंबर पे बात करेंगे कर्तव्य बुद्धि कैसी होनी चाहिए, यानी कि उपकार। कर्तव्य बुद्धि यानी कि उपकार ऋण चुकाना। समझो कि कोई अपने हमारे ऊपर आपके ऊपर किसी का उपकार है तो कहते हैं वो उपकार महत्वपूर्ण किया हो तो उसे हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, उसे थैंक यू बोलना चाहिए, उसकी बात को कहते कि कभी आभार मानना चाहिए। और यहाँ पे कहते इन शब्दों में खाली आपने अपना कर्तव्य निभा दिया, खाली इतना बोलने से व्यक्ति के प्रति जो कर्तव्य का भाव है वो पूर्ण होता नहीं है। स्वाभाविक बात है, किसी ने हम पे उपकार किया, किसी ने हमारे साथ अच्छा किया, हमारे समय के अंदर खराब समय में हमारा साथ दिया, हम मात्र खाली उसे धन्यवाद और थैंक यू बोल करके छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वो कर्तव्य वहां पे समाप्त होता नहीं है। उपकार के सामने आपके जीवन में कहते के प्रति उपकार चाहिए, और उसके लिए क से शुरू होती हुई यानी कि क से शुरू होता हुआ अक्षर यानी कि क्या है, तो उसके नंबर पे पहले नंबर पे बात करी कि भाई वो कर्तव्य बुद्धि है। आपके दिमाग में ये बात फिट हो जानी चाहिए, भाई जिन्होंने ने मेरे ऊपर उपकार किया, जिनकी वजह से मेरे लिए सब कुछ अच्छा, और इनके उपकार से मेरे जीवन के अंदर सब शांति सुख शांति है, हर एक कार्यों में हम बराबर चल रहे हैं, ये इनका उपकार है, तो उनके प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य बनता है। सृष्टि ने उपकार किया तो सृष्टि के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य बनता है। परमात्मा ने उपकार किया तो परमात्मा के प्रति भी हमारी कर्तव्य बुद्धि होनी चाहिए। गुरु भगवंत ने उपकार किया तो गुरु भगवंत के प्रति भी हमारी कर्तव्य बुद्धि होनी चाहिए। कहती कि हमारे घर के हमारे बड़े जन परिवारजनों ने हमारे साथ जो कुछ भी उपकार किया, जो भी अच्छा किया हमारे लिए, उन सबके प्रति हमारे मन में कर्तव्य बुद्धि का एहसास होना चाहिए। कर्तव्य बुद्धि अवश्य में होनी चाहिए। इंसान जो कर्तव्य निष्ठ हो तो कहते हैं कि एन केन प्रयोग अन्य प्रयोग प्रत्युपकार करे। परोपकार का संदर्भ जब कुटुंब और परिवार की बात आती है तो शायद हमें बहुत लगता है, हमें लगता है कि हमारे परिवार के अंदर हम दुखी थे, हमारे परिवार वालों ने हमें किसी ने मदद कर दी, किसी ने हमारी सहायता कर दी परिवार वालों ने, इसलिए हमें लगता है कि परिवार वाले हमारे लिए अच्छे हैं। हम हमारे जीवन में किसी दूसरे के कहते कि जब संकट आता है, किसी के जीवन में कोई तकलीफ हुई, हमने किसी को मदद की, हम हमारे परिवार में, हमारे रिलेशन में, हमारी जान में, हमारी पहचान में जो भी होते हैं उनके सिवाय किसी के प्रति हमारी कोई कर्तव्यता निष्ठा होती नहीं है। आपकी पहचान वाले जो होते हैं उनके लिए ही आपके जीवन में होता है। आपके सगे में आपको तकलीफ है तो आप उनके लिए मदद करेंगे, आप उनकी सहायता करेंगे। चलो समझ दो भाई आपके जमाई ने इतना सुंदर बिजनेस था, सब अच्छा था, और आपने उन बेटी की शादी की, लेकिन समय आया और कहते कि आपके जमाई के वहां पे नुकसान हुआ, उनके कहते कि उनके जीवन में नुकसान हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप उनकी सहायता करेंगे। आप अपने खुद के पैसे से यानी कि उनको इन्वेस्ट करने के लिए आप पैसे देंगे। भाई आपका बिजनेस उस समय पे अच्छा था, आज लॉस में है, आज नुकसान में है, कोई बात नहीं भाई, आप हमारे जमाई है तो भाई आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, 5, 25, 50 लाख देना शक्य है। आप देकर के उनको आगे बढ़ाने का आप प्रयास करेंगे। आपको लगता है कि आपके जमाई के प्रति ये आपकी कर्तव्यता होती है, आपको लगता है कि मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। बेटे का नुकसान हो गया, आप उसके लिए वहां पे कर्तव्य निष्ठ है। परिवार में किसी के लिए भी
हुआ है, आप कर्तव्यनिष्ठ है, जान पहचान में उससे आगे बढ़ेंगे तो आपके गांव की कोई पहचान वाला है तो आप शायद गांव के लिए थोड़ा बहुत करने का प्रयास करेंगे, आपके नगर में रहने वाला है उसके लिए थोड़ा बहुत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बिना जान पहचान वाला कोई आपको आकर के बोले कि सेठ मेरा इतना नुकसान हुआ है और मुझे खाली 5 लाख रुपए की जरूरत है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, हम करने के लिए कितना तैयार हो? आपकी कोई जान नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है, आपके कोई नगर का नहीं है, आपके कोई राज्य का नहीं है, आपके कोई देश का नहीं है, आपकी किसी भी पहचान में किसी तरह से उसका कोई लिंक वहां पे जुड़ा हुआ नहीं है, कोई संबंध नहीं है, और आकर के बोले कि सेठ मुझे 5 लाख की जरूरत है, मात्र खाली 5 लाख रुपए दे दो, मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करके पैसा कमा के मैं आपको वापस कर दूंगा। लेकिन आपका भरोसा कितना आएगा? आप देंगे या नहीं देंगे? आप देंगे। आप ये सोचकर नहीं देंगे कि भाई इसको मैं जानता नहीं, इसको मैं पहचानता नहीं, कल के पैसा लेकर के भाग गया तो क्या हो। लेकिन कहते हैं व्यक्ति की सच्चाइयां उसके चेहरे उसकी आंखों से दिखती है, परखने की आपको जरूरत है। अगर आप सही तरीके से परखने का प्रयास करेंगे, सही तरीके से जानने का प्रयास करेंगे, उसके हालात को आप समझेंगे तो आप देने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन पहले नंबर पे तो फुल स्टॉप यही आ जाता है, हमें ना तो उसे जानना है, ना हमें उसे समझना है, और ना ही हमें उसके हालात पर हमें दृष्टि करनी है, वहीं हमारी कर्तव्यता बुद्धि समाप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं आप जानने का प्रयास करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, समझ में आएगा तो आप एक नहीं 10,000 भी देने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले आप वहां तक पहुंचने का प्रयास तो करना पड़ेगा। लेकिन हमारी तो डेडलाइन सीधी वहीं पर समाप्त हो जाती है, हमें यहाँ से कुछ करना नहीं है, क्योंकि पहले दिमाग में थिंकिंग क्या आई, ये मेरी पहचान का नहीं है, ये मेरी जान का नहीं है, ये मेरे गांव का नहीं है, मेरे देश का नहीं है, मेरे पहचान में नहीं है, मेरे नगर का नहीं है, मैंने इसे कभी देखा नहीं है। आप प्रकृति की सारी चीजों का उपयोग करते हैं, पूरे आधार पे चलते हैं। आपने हवा को कभी देखा है? हाँ, फिर भी हवा लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हो कि नहीं लेते? पानी कहाँ से आता है, किस तरह से बनता है, इसका आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी पानी पीते हो कि नहीं पीते? यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि समझने की जरूरत है। आप अपने आप में कर्तव्यता बुद्धि लाने का अगर आपको प्रयास करना है तो कहते हैं यहाँ चालक परिबल बनता है। कर्तव्य बहुत सारे किस्से हमने सुने और सुनाए, हमने आपने भी बहुत सुने, हमने भी बहुत सुनाए, बहुत देखे, बहुत जाने, लेकिन रियलिटी में उतरने का हमारा कभी भी प्रयास होता नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि एक बहुत ही सुंदर तरीके की बात है, बनी हुई सत्य घटना है। मुंबई के अंदर कफरेट शांतिनाथ भगवान का मंदिर बहुत पुराना है, वहां पर रहता हुआ एक इंसान, कर्तव्यता बुद्धि आप किस तरह से भी कर सकते, जरूरी नहीं है कि जात पहचान हो तो ही काम हो सकता है, आप हमेशा करने का प्रयास कर सकते। किसी ने आपके ऊपर उपकार किया है, उसके लिए जाने अनजाने के तरीके से भी आप अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। और उस व्यक्ति शांतिनाथ मंदिर में कफरेट फोर्ट में रहने वाला, थोड़ा समय गया, थोड़े समय के बाद में बड़ा इंसान बना। बड़ा इंसान बनने के बाद में उसके जीवन का एक नियम था, हर संडे वो कफरेट फोर्ट में जाना उसका, और वहां पे एक दुकान थी, उस दुकान के पास में वहां पर रोज हर संडे जाना, और हर संडे उसी दुकान से भेलपुरी उसको खाने का नियम था, मतलब आदत थी, उसको लगता था मुझे यहीं से खाना चाहिए। पहले वो अकेले जाता था, बड़ा बनने के बाद में कहते कि उसके दोस्तार वगैरह सब हुए, अब इतना बड़ा इंसान है, अब इतना बड़ा इंसान, करोड़पति इंसान है, BMW गाड़ी में आने वाला व्यक्ति एक खाली लारी पे, एक छोटी सी लारी की दुकान पे जाकर के वहां पे भेलपुरी खाएगा, कैसा लगेगा? उचित लगता है क्या? हाँ, हमारे समझ में बात आती नहीं है। और ऐसा निरंतर चलता रहा, 2-3 साल 4 साल चला, और उसके साथ में 8-10 दोस्त जुड़े। 8-10 दोस्तों ने बहुत बार देखा, और अचानक एक दिन एक दोस्त से रहा नहीं गया, और उसने गाड़ी में बैठे बैठे उससे पूछा कि यार अपन चाहे तो ताज होटल जा सकते हैं, अपन चाहे तो ओबेरो होटल जा सकते हैं, अपन 5 स्टार होटल में जाकर के ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, भेलपुरी खाना हम यहाँ भी खा सकते हैं, वहाँ इससे भी अच्छी मिलेगी, वहाँ पे इससे अच्छा हम खा सकते हैं, अपने पास कोई कमी नहीं है, आज हम इतनी गाड़ियों में आते हैं, यहाँ पे जाते हैं, लेकिन तेरा आग्रह हमेशा हर संडे इसी दुकान पे आने का रहता क्यों? बात समझ में नहीं आती, लॉजिक दिमाग में बैठता नहीं है। इतना बड़ा इंसान है तू, खुद की इतनी बड़ी BMW गाड़ी है, इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा बिजनेस है, सब कुछ होते हुए भी छोटी सी दुकान पे आने का आग्रह क्यों? और तब उस व्यक्ति ने अपनी कहानी उस इंसान ने बताने की शुरुआत की कि दोस्त, आज से
30 साल पहले, आज से 30 साल पहले जब मेरा जन्म हुआ और 30 साल पहले जन्म होने के बाद में पिताजी थोड़े समय के बाद में चले गए, माँ और मैं रहे। मेरी माँ की भी इतनी परिस्थिति नहीं है कि मुझे खाना खिला सके या मेरी देखभाल संभाल रख सके। रोज सुबह मेरी माँ जब मैं घर से बाहर निकलता था और उस समय पे हालात ऐसे थे कि तन पे खाली एक बनियान यानी एक बंडी हुआ करती थी और एक चड्डी में मैं वहां से बाहर निकलता था और उस समय पे मेरी माँ मेरे से सिर्फ खाली इतना कहती थी कि बेटा घर से बाहर जा रहा है, कोई खिलाए तो खा लेना, वापस घर पे आकर के खाने की अपेक्षा नहीं है, संभावना ही नहीं है। और उस समय पे जब मैं घर से बाहर निकलता था, पूरा दिन इधर उधर जाता था, 12-1 बजे के बाद में आकर के मैं इसी भेल वाले के सामने इसी जगह पे मैं खड़ा रहता था और शाम का समय होता था तब ये भेल वाला मुझे शाम को एक पूरी भेल की देता था और प्यार से बुला करके कहता था, ये ले बेटा, ये तू खा ले, ये तेरे लिए। किसके लिए है ये बेटा? ये तेरे लिए है। और आज का वो समय है कि उस समय पर मेरे हालात ऐसे थे, मुझे कोई खिलाने वाला नहीं था, मुझे कोई पिलाने वाला नहीं था, मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं था। और उस समय पे एकमात्र खाली ये भेल वाला था जो मुझे शाम को एक पूरी भेल देकर के कहता था, ये बेटा खा ले, ये तेरे लिए है। और उस दिन से आज तक लगा करके मैं जब यहाँ तक पहुंचा हूं ना, तो उसमें सबसे बड़ा उपकार अगर किसी का है तो वो इस व्यक्ति का है कि इसके उपकार के कारण मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं। और वही कारण है, मैं चाहूं तो तुमने जो बात कही 100% है। अपन चाहे तो ताज होटल में जाके 50,000 की कॉफी भी पी सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आप सबको इसलिए यहाँ पर लेकर के आता हूँ, उससे मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं वही इंसान हूँ, लेकिन आज उसी 30 रुपए की भेल का मैं उसे 500 रुपए देने का आग्रह इसलिए रखता हूँ क्योंकि अगर मैं उसे बोल के कहूंगा कि ये तुझे मैं दे रहा हूं तो वो शायद लेगा नहीं। लेकिन आज अपन 8 लोग यहाँ पर आते हैं और 8 लोग का मैं 500 रुपए के हिसाब से मैं इसका पूरा बिल मैं इसलिए भरता हूँ ताकि मेरी उसके उपकारों का मैं ऋण तो चुका नहीं सकता, लेकिन कहते एक कर्तव्यता एक हो जाती है कि मेरा भी एक कर्तव्य है। जिस व्यक्ति ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसके प्रति भी मेरा एक कर्तव्य है। व्यक्ति निष्ठावान है, सामने से अगर इस तरह से आप 10,000 में दोगे तो नहीं लेगा, लेकिन कहते एक भाव से आप देने का हम प्रयास करते हैं। इसलिए मैं 8 का 500 रुपए के हिसाब से मिला के, एक जन का 500, 8 का मिला के इस तरह से मैं यहाँ पे हर संडे आने का प्रयास करता हूँ। तो ये तो आप जीवन में समझने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि हमारी जान हमारी पहचान वाला हो तो ही हम करने का प्रयास करें। हमारे ऊपर उपकार करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, शायद उसने उपकार किया और दुखी हो गया, शायद हम देने भी जाएंगे तो वो नहीं देगा, लेकिन कहते इस तरह से कर करके भी अपने कर्तव्य और अपनी निष्ठा का पालन किया जा सकता है। और इसलिए यहाँ पे हरिभद्र सूरी महाराज ये बात करते हुए कहते हैं कि हमेशा कर्तव्य बुद्धि हमेशा अपने जीवन के अंदर होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे कहा कि कृतज्ञता बुद्धि भी अवश्य में होनी चाहिए। उपकार समझो, उपकार क्षमा के लिए कहते कि क अक्षर से शुरू होता हुआ वो भी गुण, यानी कि वो कृतज्ञता का गुण है। कृतज्ञता का गुण संक्षेप में समझे तो एक ऐसा गुण है, कहा जाए कि सीढ़ी चढ़ते हुए कहते हैं कि आप बिल्डिंग की सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो सीढ़ी भी आपके लिए उपकारी है। आप उपाश्रय की कहते कि उपाश्रय में आ रहे हैं, उपाश्रय पे लगी हुई सीढ़ी भी आपके लिए उपकारी है। आप मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में लगी हुई सीढ़ी भी आपके लिए उपकारी है, क्योंकि सीढ़ी है तो आप मंदिर तक पहुंचे हैं, सीढ़ी है तो आप उपाश्रय तक पहुंच रहे हैं, सीढ़ी है तो आप बिल्डिंग तक पहुंच रहे हैं, वरना आप वहां तक भी पहुंच मुश्किल से बातें, संभवतः शायद चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे कहती है आप ऑफिस में गए, आप दुकान में गए, आप अपने घर की दुकान पर गए, दुकान में जाओ, गोदाम में जाओ, ऑफिस में जाओ, जहां भी जाते हैं आप, जहां भी एंटर होते हैं, वो सीढ़ी सबसे पहला आपके जीवन में यह ख्याल आना चाहिए, ये सीढ़ी भी मेरे लिए उपकारी है। क्या है? ये सीढ़ी भी मेरे लिए उपकारी है, इसके प्रति भी मेरी एक कहते हैं कि कृतज्ञता होनी चाहिए। कृतज्ञता बुद्धि जरूरी नहीं है, क्योंकि अपने परिचित और इंसान के लिए भी, उसमें भी ये बात करते हुए कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर एक इंसान अपनी पहचान वाला ही होना चाहिए। किसी इंसान ने आपको रास्ता दिखाया, वो भी आपके लिए उपकारी है। कहते हैं कि रोड पे चलते चलते कभी कभी अंधे व्यक्ति जब चलते हैं तो रोड क्रॉस करने के समय पर जब वो रोड क्रॉस करते हैं तो गाड़ी वाले शायद गाड़ी रोक देते हैं, पर आज उनको पता नहीं है कि कितनी गाड़ी है, किस तरह से है। लेकिन अगर हम उनके पास से गुजरते हैं, अगर हम उनका हाथ पकड़ करके कहते कि अगर रोड क्रॉस भी करा देना, तो उन व्यक्ति को भी एहसास होता है कि आज भी भले इंसान दुनिया में है और वो आपके प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पण करते हैं।
हमेशा छोटे छोटे कार्य करके भी हम अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ पाने का प्रयास हम यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके लिए कहते हैं कि जैसे अभी बड़ी सुंदर सी बात करते हुए गुरुदेव ने कहा कि भाई बाबू जी इतने कड़क बाल और इस तरह से है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गुरुदेव की कृपा है कि भाई कितने भी कड़क बाल शायद समय जाता है, लेकिन रोज आराम से हो जाता है, कोई तकलीफ का एहसास नहीं होता है। गुरुदेव की कृपा है, समझने का प्रयास करें। जीवन के अंदर में यहाँ पर कहते हैं कि समृद्धि महाराजा के जीवन में भी वो उदाहरण हमने बहुत बार सुना है। मात्र खाली एक खाने के जीवन के लिए कहते एक लड्डू के लिए उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद जो व्यक्ति उन्हें कभी खड़े रहने नहीं दे रहे थे, वो लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। और वो सब होने के बावजूद भी कहते हैं कि अंत समय में वहां से वहां अगर जाते भी है, देवलोक भी हुआ और मृत्यु भी हो गई, सब कुछ होने के बाद और समृद्धि महाराजा के रूप में आते हैं और गुरु महाराज को देखते हैं, उनको एहसास होता है और गुरु महाराज के पास में जाकर के कहते हैं गुरुदेव आपने मुझे पहचाना। आजकल क्या होता है, हम बड़े बन जाते हैं, जिसकी वजह से बनते हैं, परमात्मा की कृपा से बने, गुरुदेव के आशीर्वाद से बने, तो हम सबसे पहले उनको भूलने का प्रयास करते हैं। हम भूल जाते हैं, हमें याद रहता नहीं है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होता तब तक हमें सब याद आते हैं, और जिस दिन हमारे पास पैसा आता है उस दिन हम सबको भूल जाते हैं। समृद्धि महाराज गुरुदेव के पास में जाकर के कहते हैं गुरुदेव मुझे पहचाना। गुरुदेव दीर्घ दृष्टि वाले हैं, उनको पता है, फिर भी उन्होंने इनकार किया। फिर उन्होंने सारी बात बताई और उसके बाद में आप जानते हो कि समृद्धि महाराजा ने गुरुदेव की आज्ञा से क्या नहीं, हाँ कितना कुछ किया। बोल, हाँ गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करने के समय पे वो कृतज्ञता बुद्धि उनके जीवन में आई, तो कहते हैं कितना क्या 1.25 करोड़ जिन प्रतिमाएं बनाई, सवा कहते हैं 1.25 लाख जिन मंदिर बनाए, 75 लाख औषधशालाएं खुलाई, कितने सारे कार्य किए। आपको कभी ख्याल है? मात्र खाली एक गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता का भाव कि आज जो मैं संपत्ति महाराजा बना हूँ वो किसकी वजह से बना? गुरुदेव की कृपा से। तो बुरी सारी यहाँ पर बात करते हुए कहते उसके लिए तो बहुत सारे अलग अलग दृष्टांत हमारे पास बहुत सारे हैं। कहते कुमार पाल महाराजा भी राजा बने, उसमें सर्वोत्तम श्रेष्ठ बड़ा अगर किसी का हाथ तो सर्वे हेमचंद्र सूरी महाराजा का रहा। तो वही वहां पर उन्होंने भाव व्यक्त किया और हमने कल देखा कि भाई उन्होंने 1.25 करोड़ प्रति वर्ष 1.25 करोड़ सोना मोहर मात्र और मात्र खाली साधन में भक्ति में लगाने का निर्णय किया। मात्र खाली एक गुरुदेव की प्रेरणा, एक गुरुदेव का कृतज्ञता का भाव है, गुरुदेव की इच्छा, गुरुदेव की आज्ञा शिरोमान है। तीसरे नंबर पे बात करते हुए कहते हैं कि करुणा। तीसरी कौन सी बुद्धि है? करुणा। शास्त्र गुण यहाँ पे कहते हैं कि उपकार करने के लिए क अक्षर से शुरू होता हुआ गुण यानी कि करुणा बुद्धि। आज कहते हैं कि भाई हम सोचने जाए तो कहते इंसानियत हमदर्दी हम उसके प्रति जो इंसानियत रही है, हमारी इंसानियत रही, हमदर्दी हमारी किसी के प्रति नहीं, व्यक्ति समय शक्ति और संपत्ति आदि का भोग निस्वार्थ भाव, ये सब होने के बाद हमारे पास में निस्वार्थ भाव रहा नहीं है। दीन दुखी दीन असक्त इंसान के प्रति हमारी कोई भावनाएं रही नहीं है। दुखी इंसान है, उसे देख के हमें कुछ लगता नहीं है, यदि कि उसके प्रति हमारी कोई हमदर्दी नहीं है, उसके प्रति हमारे कोई प्रेम का भाव नहीं है, उसके प्रति शायद कोई मदद का कोई एहसास कोई भाव होता नहीं है। आज हम उससे भी दूर चले जा रहे हैं। इसलिए तीसरे नंबर की पहले बात करते हुए कहते हैं कि करुणा बुद्धि हमेशा जीवन में आपके हृदय के अंदर एक करुणा को अवश्य में होनी चाहिए। दुखी को देख करके आंख में आंसू का अवश्य में आने चाहिए। करुणा बुद्धि कैसे होनी चाहिए उसकी बात यहाँ पे करते हैं कि कहते हैं कि असक्त इंसान को सहायक उपकार हो सकते हैं। समझो व्यक्ति करोड़पति है और गरीब के कहते कि वो व्यक्ति धीरे धीरे अगर कहते गरीबी के स्तर पे जा रहा है, हमें पता है, हम उसके साथ में रह रहे, उसे हम देख रहे हैं और उसके साथ में हमारा रोज उठना बैठना है, अगर हम उसे थोड़ी सहायता, उसको थोड़ी मदद करें तो हमारा क्या बिगड़े? आपसे कोई अगर पूछे तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। करुणा बुद्धि ऐसी होनी चाहिए। कहती कि आप जीवन के अंदर विचार करो, कहती कि अपेक्षा के बिना कोई उससे अपेक्षा नहीं रखती, कोई इच्छा नहीं है, मात्र खाली एक सहायक का भाव है। मात्र मुझे सिर्फ खाली सहायता करनी है। क्या करना है? सहायता का भाव, मुझे सहायता करनी है। आप सब सुखी संपन्न है। रोज कहते हैं अगर हम रोज अगर निर्णय करें कि 5 रुपया, 10 रुपया, 25, 50, 100 रुपए का अगर हम रोज अगर किसी दुखी व्यक्ति के लिए निकालें और किसी दुखी व्यक्ति की हम मदद करें तो 100 रुपए में हमारा कोई घाटा होने वाला नहीं है, कोई आपका नुकसान होता नहीं है। वो करुणा भाव आना चाहिए। यदि व्यक्ति के जीवन में कहते कि पहले के जमाने में, अभी तो रिक्शा और साइकिल चलती है, वह पहले जमाने की बात है, वो शायद दिल्ली में आज भी वो रिक्शाएं चलती है, पेडल वाली जो पहले की रिक्शाएं हुआ करती थी।
आज शायद सिटी में बहुत कम है, यहाँ पे भी बहुत, यहाँ पर भी बहुत थी, पहले के जमाने में बहुत चलती थी। लेकिन अभी क्या रिक्शा आ गई, दुनिया भर के ये सारे रैपिडो आ गए, उबेर आ गए, क्या क्या आ गया, ये सारी चीजें आ गई, तब से अभी ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अभी तो क्या आपके मोबाइल में सीधे सिस्टम, आप ऑनलाइन बुकिंग करो, सीधा आपके घर पे आ जाती। पहले तो क्या घर से थोड़ा रोड पे जाना पड़ता था, रोड से गली से गांव से बाहर निकलना पड़ता था, बेचारे साइकिल वाली रिक्शाओं को ढूंढना पड़ता था, उनको हाथ दिखाना पड़ता था, तब जाकर के वो मिलते थे। अभी तो ऐसी सुविधा है नहीं, अभी तो सीधी सुविधा है, आप ऑनलाइन बुकिंग करो, सीधा आपकी बिल्डिंग के नीचे, आप बिल्डिंग से नीचे उतरे, सीधा गाड़ी में बैठे, सीधा रवाना हो। तो कहते हैं कि पहले के जमाने की बात है कि आज भी दिल्ली में देखने मिलता है, दिल्ली में ये सिस्टम आज भी है, वहां के लोग आज भी इसका उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो कहते हैं कि वहां पे एक व्यक्ति मुंबई से वहां पे गया, और वहां पर गया तो उसने देखा, उसको जाना था ऑफिस के लिए, कुछ काम के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए गाड़ी और उसमें लेट हो सकता था, इसलिए उसने वो साइकिल वाले को पकड़ा और उसके रिक्शा, वो साइकिल की रिक्शा में बैठा और वहां से पहुंचा और ऑफिस के पास में गया, उसकी जहां ऑफिस है वहां जहां उसे उतरना, वहां पे उतरा। उतरने के बाद में सामने एक जूस की दुकान थी, और जूस की दुकान थी, तो उससे कहा कि भाई एक काम कर, तू 5 मिनट ठहर जा, जूस वगैरह पीते हैं, उसके बाद में तेरा हिसाब पैसा देता हूँ, फिर बाद में तू जाना। और उसने कहा सेठ मुझे जल्दी हो रहा है, मुझे दूसरा भी काम है, मुझे दूसरी भी तो देखना पड़ेगा, आपके पीछे मेरा 15 मिनट बिगड़ेगा तो मुझे नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने कहा नहीं 5 मिनट रुक जा, 15 मिनट ना सही 5 मिनट। और वो व्यक्ति वहां पर गया, उसने 2 ग्लास जूस के ऑर्डर किए, 2 ग्लास जूस के ऑर्डर किए, 1 ग्लास जूस का खुद ने लिया और दूसरा गिलास जूस का उसको दिया। वो व्यक्ति सोच में पड़ गया कि 40 साल से मैं ये काम कर रहा हूं, लेकिन आज तक कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, किसी इंसान ने मेरी तरफ ये ध्यान नहीं दिया है, कभी किसी ने मेरे को इस तरह से सामने से कोई गिलास की ऑफर नहीं किया, किसी ने कभी मेरे लिए पैसे देने से मतलब रखा, जितना पैसा बोला काम खत्म हो गया। और उस व्यक्ति की आंख में आंसू आ गए और उस व्यक्ति ने कहा कि दोस्त तुम इस तरह से साइकिल चलाते हो, आप इस तरह से पहुंचाने का काम करते हो, मैंने तुम्हारे पैरों की हालत देखी है, आपने मुझे इस तरह से यहाँ पे पहुंचा दिया, ये आपका कर्तव्य था। लेकिन कहती कि मैं आपके लिए कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकता दोस्त, लेकिन कहती कि अगर मेरे 1 गिलास जूस से अगर कहते कि तुम्हारे पाँव में थोड़ी सी भी ताकत आ जाए और तुम्हारा थोड़ा सा भी अच्छा होता हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या है ये? मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। व्यक्ति के हालात और परिस्थिति को देख करके हृदय के अंदर करुणा भाव उत्पन्न करना और करुणा भाव आना ये बहुत बड़ी बात होती है। शायद उसके हालात इस तरह से है, शायद उसने कभी अपने पाँव की तरफ ख्याल नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि मुझे रोज की मजदूरी करना है, मुझे रोज पैसे कमाने हैं। व्यक्ति पाँव की तरफ देखेगा तो पैसा वो नहीं कमा सकता है, लेकिन उसने कहा सेठ आज तक इस दुनिया में मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, आप पहले व्यक्ति है जिन्होंने मेरे पाँव की तरफ मेरी तरफ ख्याल किया, आप मेरे लिए भगवान। सोचने की बात हो जाती है। यहाँ पर वो कहते हैं कि ये करुणा बुद्धि हुआ करती है, इस तरह से जीवन के अंदर हम अपने आप में करुणा बुद्धि का प्रयास कर सकते हैं। महात्मा का प्रवचन चल रहा था, एक व्यक्ति ने कहते कि सामने हॉल के ऊपर, हॉल के सामने बैठी हुई भिखारी, रोज भीख मांगने का उसका काम है, और महात्मा ने कहा जब हम देने का जितना प्रयास करते हैं उतना ही हमारे पास ज्यादा आता है। और उस दिन प्रवचन सबने सुना, सबने उसे पैसे दिए। दूसरे दिन का समय हुआ, और दूसरे दिन का समय हुआ तो एक व्यक्ति आश्रम में गया हुआ था, करोड़पति व्यक्ति, और उसी समय पे वहां पे वो भिखारी भी वहां पे गया, और भिखारी ने जाकर के वहां आश्रम में जाकर के कहा, अनाथ आश्रम में गया, और अनाथ आश्रम के मैनेजर के पास में जाकर के उसने कहा कि भाई मैं भी कुछ अगर दान कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं क्या? तो उसने कहा कि स्वाभाविक है, आपकी इच्छा, आप जो चाहे कर सकते हैं। और उस समय पे उसने उसकी पोटली में जितने भी सिक्के थे वो सारे सिक्के उसने टेबल पे खाली कर दिए, टेबल पर खाली कर दिए। वहां पे करोड़पति व्यक्ति वहां पे खड़ा है, वो देख रहा है, और देखने के बाद में उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा कि तुम तो भिखारी, तुमको तो कल मैंने वहां सभा के मंडप के सामने मैंने तुमको भीख मांगते हुए देखा था, और आप वहां पे भीख मांगते थे, और आप आज इधर आ गए, तुम यहाँ पे दान सब दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? और उस समय पे वो व्यक्ति ने बड़ी सुंदर सी बात कही कि सेठ मैं इतने सालों से वहां पे भीख मांगता हूँ, रोज मुझे कभी 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए मिलते हैं, लेकिन कल गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव के शब्द मैंने बाहर भी सुने, और कहते कि वो गुरुदेव की कृपा से कल मुझे 500 रुपए मिले। कितने?
कल मुझे गुरुदेव की कृपा से 500 रुपए मिले, मेरी जरूरियात मात्र खाली 50 से 100 रुपए की है, इसलिए मैंने मेरे 50 रुपए निकाल करके मुझे 50 रुपए मिल गए, मेरा काम हो गया, मुझे ज्यादा की जरूरत क्या है। और जो गुरुदेव की कृपा से मिला है, और गुरुदेव ने कहा है कि जितना दान देते हैं और उतना ही ज्यादा मिलता है, और गुरुदेव के वचन पर मुझे विश्वास है, और इसीलिए गुरुदेव की कृपा से ये 500 रुपए मिले, इसलिए मैं ये 500 रुपए आज यहाँ पर मैं दान करने के लिए आ गया। करोड़पति इंसान तार-तार रोने लगा कि साहब, आने के बाद में उसने गुरुदेव से बात करते हुए कहा कि गुरुदेव, मेरे जीवन के अंदर ये दृश्य मैंने पहली बार देखा, हम इतने करोड़पति BMW मर्सिडीज गाड़ी में घूमने वाले व्यक्ति, और उस दिन उसकी भावना देख करके आंख में पानी आ गया कि गुरुदेव हम कहा, और वो व्यक्ति कल महाराज साहब बोले थे भाग्यचंद्र महाराज गुजराती में, संतोष थी जीवन गुजरे એટલું પ્રભુ આપજે, ઘર ઘર ગરીબી છતાં દિલની અમેરી આપજે। बहुत ही सुंदर तरीके से बात उन्होंने कही कि जीवन के अंदर समझने का प्रयास करना है, चाहे हम कितने भी करोड़पति हो जाए, लेकिन कहते हैं अगर दिल से गरीब है तो हम गरीब ही है, और दिल कहते हैं कि हमारे पास शायद लाख रुपए है, लेकिन अगर हम मन से, हृदय से, दिल से करोड़पति है, तो आप करोड़पति के ऊपर भी करोड़पति हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे पहले नंबर की बात की कर्तव्य बुद्धि, पहले नंबर की कौन सी बात की? कर्तव्य बुद्धि। दूसरे नंबर की कौन सी बात करी? कृतज्ञता बुद्धि। हमेशा कृतज्ञता भी हमारे जीवन में होनी चाहिए। तीसरे नंबर की बात करते हुए कहते हैं कि करुणा बुद्धि, कहते हैं कि आप ऊपर सजाए इस हिसाब से, अगर हम कृतज्ञता और बेशक कहते हैं कि उच्च स्तर पर गुण है, पर विचार करें तो कहते हैं कि कृतज्ञता मंडित परोपकार से करुणा मंडित परोपकार बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। क्या है? बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हमेशा मदद करते, पर बिना पहचान का हो तो हम मदद नहीं करते। पहचान हो या ना हो, व्यक्ति अगर दुखी है, व्यक्ति को हमें पता चला, उसकी मदद करना हमारा कर्तव्य बनता है। हमारी करुणा आपके हृदय के अंदर आती है तो कहते हैं कि करुणा से तो परमात्मा भी बना जा सकता है। जिन तीर्थंकर परमात्माओं का हम जीवन चरित्र देखेंगे, उनके हृदय के अंदर सबसे पहला अगर कोई उच्चतम भाव था तो वो करुणा का भाव था। वो करुणा के भाव से वो तीर्थंकर तक पहुंचे हैं। हमें भी अपने जीवन के अंदर परमात्मा बनना है, करुणा भाव अवश्य में लाना पड़ेगा। ये विचार कर कर चलिए, जैसे कि अपने जीवन के अंदर आप हमेशा धर्म को समझने का प्रयास करें, धर्म के आधार पर हमेशा चलने का प्रयास करें। शास्त्रकार भगवंतों ने, हरिवंश श्री महाराज ने तीन बुद्धि के साथ में बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहते हैं कि जीवन के अंदर ये तीन गुण तो अवश्य में होने चाहिए। ये तीन बुद्धि, ये तीन मानसिकता के हिसाब से अगर हम अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं, चलने का प्रयास करते हैं, एक ना एक दिन आप भी अपने जीवन को उच्च स्तर पर लेकर के जा सकते हैं। इस सृष्टि के अंदर आप भी पूज्य बन सकते हैं। आपको पूज्य बनना है, आपको क्या करना है, ये आपको सोचना है। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी जिंदगी की बात चल रही थी ना। कहते हैं कि गाड़ी दुनिया में बहुत है, मर्सिडीज भी गाड़ी है, टाटा की भी गाड़ी है, ओडी की भी गाड़ी है। दुनिया में हजारों कंपनी की सारी गाड़ियां हैं, लेकिन सारी गाड़ियों में हर एक गाड़ी की एक एक अपनी क्वालिटी हुआ करती है। लेकिन इन सारी गाड़ियों में देखने जाए तो रोल्स रॉयल्स की क्वालिटी एक अलग है। क्या है? अलग है। कहते हैं कि 6 महीने में 10 टोयोटा की इनोवा गाड़ी बनती है। कहते हैं कि 6 महीने के अंदर ये हजारों गाड़ियां बन जाती है। 1 महीने में हर 15 दिन पे एक गाड़ी बनकर के तैयार हो जाती है। वो उनकी क्वालिटी है। लेकिन कहते हैं कि टॉप मोस्ट क्वालिटी अगर किसी की है तो वो रोल्स रॉयल की है, जो मात्र खाली साल में एक गाड़ी बनती है। कितनी बनती है? गाड़ियां हजारों है, गाड़ियां हजारों है, उनकी क्वालिटी, उनकी चीजें हमें देखने से मतलब नहीं है। लेकिन कहते हैं जो टॉप नंबर की क्वालिटी है वो रोल्स रॉयस की गाड़ी की, उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी है। और उसकी कहते हैं कि बात हम करें तो कहते हैं कि साल में मात्र खाली एक गाड़ी बनती है, और इसीलिए उसकी कीमत भी रॉयल की तरह लगाई जाती है। किस तरह लगाई जाती है? रॉयल की तरह लगाई जाती है। जिंदगी तो हम रोज जीते हैं, जिंदगी जीना कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं कि जिंदगी के अंदर सुकृत के कार्य तो हम कहते हैं कि रोज करने का प्रयास करते हैं। सुकृत कार्य करने की बात है, परोपकार की यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं आप जिंदगी में हर रोज सुकृत करो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहते हैं कि भाव के साथ के किया हुआ एक सुकृत कार्य आपके जीवन के परिणाम को बदल सकता है। दान देना है इसलिए देना नहीं है। हम जो भी कार्य करते हैं, किसी को धन्यवाद देना है इसलिए नहीं देना है। भाव से देने का प्रयास करो। क्वालिटी के साथ में देंगे, आप भी रॉयलिटी के साथ में आप भी पहुंच सकते हैं। तो प्रयास करना है पुण्यशाली जीवन के अंदर। हमेशा कहते हैं रॉयल रहेंगे तो
रॉयल रहेंगे, ईमानदार रहे, खुद के साथ अपने आप में ईमानदारी रखते हैं, हमारी दूसरों के साथ में भी ईमानदारी होनी चाहिए। कहते हैं कि लॉयल हमेशा एक बात समझ के रखिए, लाइफ में अगर लॉन्ग तक जाना है तो लॉयल आपको बनना पड़ेगा, लॉयल की तरह आपको रहने का प्रयास करना पड़ेगा। हमारी 5 बातें थी, उसमें से 5 बातों में से आज 5वीं बात क्या है कि लॉयल रहेंगे तो लॉयल रहेंगे। क्या रहेंगे? लॉयल रहेंगे तो लॉयल रहेंगे। कहते हैं कि खुद के साथ में अपने आप में ईमानदार रहने का प्रयास करो, दुनिया के साथ में हमेशा ईमानदारी के साथ में जीने का प्रयास करो। आप लॉयल रहेंगे, आपके साथ में लोग जुड़ेंगे, आपके सामने से लोग 4 लोग आएंगे। मार्केट के अंदर अगर आपकी इज्जत अच्छी है, आपकी कंपनी का नाम अच्छा है, तो लोग आपके पास सामने से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे, आपको पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग सामने से आकर के बोलेंगे कि मेरा इतना इतना, पर आपकी उस तरह की ईमानदारी होगी, व्यक्ति का उस तरह का भरोसा होगा, मार्केट के अंदर आपकी उस तरह की छाप होगी तो लोग आएंगे, बाकी ऐसे कोई आने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं अपने साथ भी दूसरों के साथ भी हमेशा लॉयल रहे, ना कि दुनिया के लिए मुखौटे लगा के जीना छोड़ो। आज हम जिस मुखौटे के साथ में हम जीने का प्रयास करते हैं, जिस मुखौटे के साथ में हम जीवन जी रहे, जिस मुखौटे के साथ हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, इस तरह के मुखौटे से देख करके अच्छाई का मुखौटा पहनने से कोई अच्छा नहीं बनता है। अच्छा बनने के लिए अपने हृदय को अच्छा बनाना पड़ता है, अपने विचारों को अच्छा बनाना पड़ता है, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना पड़ता है, तब जाकर के हम अच्छे बनते हैं। खाली अच्छाई का मुखौटा पहनने से कोई अच्छा नहीं बनता है। यहाँ पे कहते हैं हम हमारे जीवन के अंदर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, छोड़ो सही मायने में जीना सीखो, इस मुखौटे की तरह जीने की जरूरत नहीं है। रॉयलिटी रही नहीं, इसीलिए रियलिटी भी नहीं। आज हमारी क्या है, रॉयलिटी भी समाप्त हो गई है, इसीलिए हम अपने आप की रियलिटी में भी रहते नहीं है। जीवन में रॉयलिटी रहेगी तो रियलिटी अपने आप आएगी। इस तरह से हमेशा प्रयास करना है। और इसीलिए कहते हैं कि हमेशा चाहे भगवान के साथ हो, चाहे गुरु के साथ हो, चाहे धर्म के साथ हो, चाहे अपने से बड़े व्यक्ति के साथ में हो, कभी भी किसी के भी साथ में हमेशा अपने आप में खुले मन से जीने का प्रयास करो, रॉयल रहने का प्रयास करो। बहुत ही सुंदर सी बात की कि दुनिया में कहते हैं ना हमेशा 2 लोगों से पंगा कभी नहीं लेना चाहिए, 2 लोगों से पंगा कभी नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि आपने भगवान से वादा किया ना कि भगवान आप इतना काम मेरा हो गया तो मैं इतना अवश्य में आकर के करूंगा, लेकिन काम हो गया आप भूल गए, आपको भगवान 1 साल भी याद नहीं आते हैं। कहते हैं आप भगवान को भूल जाओ चलेगा, लेकिन भगवान अगर आपको भूल गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या होगा? आप भगवान को शायद एक बार के लिए भूल गए तो चलेगा, लेकिन अगर जिस दिन भगवान आपको भूल गए उस दिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहा कि दुनिया में 2 लोगों से कभी पंगा नहीं लेना, एक तो भगवान के साथ में पंगा नहीं लेना और एक तो डॉक्टर के साथ में कभी भी पंगा नहीं लेना। कहते हैं अगर भगवान को नाराज किया तो भगवान डॉक्टर के पास में भेज देंगे, और डॉक्टर को नाराज किया तो डॉक्टर भगवान के पास भेज देगा। इसीलिए दुनिया में 2 लोगों से कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। पुनिसारी यहाँ पे कहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर गुरु, माँ बाप, धर्म, परमात्मा, इन सब के उपकार हमेशा हमारे जीवन में हमें स्मरण करके रखना चाहिए। इन सब के साथ में रॉयल रहे, रियलिटी में रहे। इस जीवन में अगर हम इस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो इन बात को ध्यान में रख करके चलिए कि कहते हैं कि आपकी जिंदगी है और आपकी इस जिंदगी को आप जिस तरह से ले जाना चाहे उस तरह से आप इसे लेकर के जा सकते हैं। आप इसे उन्नति की ओर लेकर जाना चाहे तो आप उन्नति की ओर लेकर के जा सकते हैं, और आप इसे नीचे स्तर पर लेकर के जाना चाहे तो आप इसे नीचे स्तर पर भी लेकर के जा सकते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ने का पुण्यशाली प्रयास करें। ये हमारी जिंदगी है, हमेशा लॉयल रहेंगे तो रियलिटी में रहेंगे, और रियलिटी में रहेंगे तो रोज रॉयल की तरह रहेंगे, और आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। रॉयल कंपनी ने कभी भी जाहिरात नहीं की, आप देखना रॉयल कंपनी कभी भी एडवर्टाइज नहीं करता, कभी भी जाहिरात नहीं करता कि मेरा इस तरह से गाड़ी है और इस तरह से आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर इसीलिए रॉयलिटी बना के रखी, कीमत अपने आप बढ़ती है। बस इस तरह से हम जीवन जिंदगी जीने का प्रयास करें। पुण्य सारी बस थोड़े समय के अंदर, थोड़े घंटों के अंदर प्रभादिनाथ प्रभु पोजीशन की आराधना, जिसका इंतजार हमने सालों तक किया, जिसका इंतजार हम सालों से करते आ रहे, यदि 1 साल तक हमारा एक इंतजार होता है, मात्र खाली पालना होने के बाद में वापस अगले साल इंतजार होता है कि प्रभु पोजीशन कब आएंगे, और प्रभु पोजीशन की आराधना
पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण तीर्थ में आपको जाना पड़ता है और ये पर्व ऐसे है जो आपके पास सामने से चल करके आते हैं। मैंने आज तक कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप इधर आके आराधना करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज के बाद जीवन के अंदर एक दिन नहीं करो, लेकिन कम से कम प्रदूषण की आराधना, प्रदूषण की साधना कम से कम अपने आप में अपने तरीके से और अपनी धर्म आराधना साधना के क्षेत्र में अवश्य में करने का प्रयास करो, क्योंकि ये बर्बाद या प्रदूषण थोड़े समय के